तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 के सवाल संख्या 1 का तीसरा नंबर। बच्चों, तो इससे पहले हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 और तीसरा अध्याय का 3.1, 3.2, 3.3 अब बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो उस सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए जानते हैं आज के जो है इस प्रश्न 1 का जो है तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी हमको जो ये समीकरण दिया गया, ये दो समीकरण, इन दोनों को जो है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये बताना है कि आपको कौन सा विधि सबसे अधिक उपयुक्त लगा। यानी अगर आपको विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त लगेगा तो लिख देंगे तो हमें विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त लगा। अगर प्रतिस्थापन लगेगा तो उसको लिख देंगे हमें प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा। तो आपका मन, आप विलोपन भी लिख सकते हैं उपयुक्त के जगह में और प्रतिस्थापन भी लिख सकते हैं। हिसाब सॉल्व करने के बाद लिख देना है अतः हमें कि अतः हमें जो है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा या प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा। ठीक है ना। चलिए अब इनको जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को सबसे पहले हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलिए ये क्या है समीकरण 1, तो लिख देंगे 3x माइनस 5y और बराबर, अच्छा ये माइनस जो 4 है बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो हो जाएगा बराबर, तो पहले लिख ही दीजिए, माइनस का 4 को उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4। इनको मान लीजिए समीकरण 1 और लिख देंगे 9x है तो 9x लिख दीजिए और प्लस का 2y को इधर खींच के आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y बराबर कितना, तो बराबर 7। इनको मान लीजिए समीकरण 2। यानी जो है 9x और 2y एक ही जाति था, यानी चढ़ अचढ़ वाला था तो चढ़ अचढ़ वाले को एक साइड कर दिए, तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो इन दोनों समीकरणों को सबसे पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये जो सवाल है प्रतिस्थापन विधि से ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि, ये दो विधि से जो है समीकरणों को मतलब फाइनल एग्जाम में मतलब बराबर पूछा जाता है। तो आप लोग जो है प्रतिस्थापन और विलोपन, वज्रगुणन जो विधि है उनको जो है हम आपको सिखाएंगे 3.5 में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहे और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इनको विलोपन विधि से सॉल्व करना। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, तो विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि विलोपन विधि में या तो x के गुणांक को सेम कीजिए या तो y के गुणांक को सेम कीजिए। जैसे कि यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक 9 है, तो दोनों में से किसी एक का ही गुणांक को सेम करना है। तो यहाँ पर जैसे कि x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 9 है। अगर इस 3x को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 3x गुना 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9x, और 9x को अगर 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 9x। तो दोनों का गुणांक आपस में क्या हो जाएगा, तो सेम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 को कर देते हैं 3 से गुना और समीकरण 2 को कर देते हैं 1 से गुना। तो 3 गुना 3x करेंगे तो हो जाएगा 9x। ऐसा नहीं कि ये 3 सिर्फ इसी के साथ गुना होगा, ये 3 जो है ना इसके साथ भी गुना होगा और ये 3 इसके साथ भी गुना होगा। उसी टाइप से ये 1 इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ होगा और इसके साथ होगा, मतलब सभी के साथ होगा। तो 3x गुना 3 करेंगे तो 9x और ये प्लस माइनस और ये यहाँ कुछ ना प्लस है वो भी माइनस, और 5 तिया 15y बराबर कितना 15y हो गया, बराबर 4 तिया 12, फिर 1 गुना 9x करेंगे तो 9x और माइनस प्लस माइनस 1 गुना 2y, तो 2y बराबर 7 गुना 1 तो 7। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए 9x के बगल में कुछ ना प्लस है तो उसको कर देंगे माइनस। पहले हम लोग गुणांक सेम करते हैं, फिर चिन्ह को पलटी करते हैं, उनके बाद हमारा हिसाब सॉल्व हो जाता है। यही है विलोपन विधि। ठीक है, चलिए 9x प्लस का माइनस का कट गया। अब माइनस का 15y है और माइनस का 2y था, लेकिन ये माइनस का 2y चले गया है प्लस में, तो माइनस का 15y और माइनस का था तो प्लस में चले गया, तो प्लस का 2y तो हो जाएगा माइनस का 13y बराबर कितना 12 में 7 घटाना है बच्चों, क्योंकि प्लस में 7 था लेकिन चले गया माइनस में, तो 7 5 12 होता है तो हो गया कितना 5। तो इसीलिए बच्चों तो y का मान हो जाएगा 5 बट्टे माइनस 13 किस में है, तो गुना में है, तो इधर बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो माइनस 13 को तो आ जाएगा
भाग में, तो ये हमारा y का मान आ गया। तो बच्चों कई बच्चे ये सोचते होंगे कि जैसे कि -13 गुना से भाग में तो आया सर, लेकिन माइनस जो है ना बराबर के उस पार लेके जाते हैं तो हो जाता है प्लस। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि अगर माइनस बराबर के उस पार जाता है तो प्लस होता है, मगर अगर गुणा के साथ में जाता है, गुणांक के साथ में अगर जाता है तो वो अपने चिन्ह को लेके जाता है, वो बल पलटी नहीं होता। अगर ऐसा लिखते हैं -5 प्लस x बराबर 5 लिखते तो x बराबर क्या लिखते 5, माइनस का 5 को उधर भेजेंगे प्लस का 5 होगा। मगर ऐसा रहता -5x बराबर 5 है तो x बराबर लिख देंगे 5, क्योंकि यहाँ -5 गुणा में है तो आ जाएगा किस में, तो -5 आ जाएगा भाग में। ठीक है, तो -5 गुना से भाग में आया तो गुना से भाग में जब जाता है ना तो चिन्ह को साथ में लेके आता है, कोई पलटी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा रहता है कि -5 प्लस x बराबर 5, तो -5 को अगर बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 होगा, लेकिन गुना से भाग में जाएगा तो वो माइनस को अपने साथ लेके जाता है। तो ये बात तो आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो बच्चों y का मान आया है 5/-13, और ये y का मान जो है आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। तो रख देते हैं हम इसको किस में, तो समीकरण 1 में। आप समीकरण 2 में भी रख सकते थे, तो समीकरण 1 में क्या करने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x - 5y बराबर 4। ठीक है, तो 3x है तो x लिख दिया, -5 है 5, बीच में कुछ गुना, और y का मान हमने निकाला है 5/-13, तो लिख देंगे 5/-13 बराबर कितना, तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 3x का 3x लिख दीजिए, -5 का -5 लिख दिए, बीच में गुना लिख दिया, और y का मान 5/-13 लिख दिया बराबर कितना, 4। ठीक है, यहाँ तक। या 3x बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ये माइनस और ये माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस है ना बच्चों, ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस हो जाएगा। ये माइनस यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, एक ही बात है। ये माइनस माइनस पर टकरा के प्लस, अब बचे 25 बट्टे कितना, तो बट्टे 13 बराबर कितना हो गया, तो 4 हो गया। या 3x बराबर क्या लिखेंगे, 4 प्लस का 25/13 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 25/13, नीचे कुछ ना तो बच्चों क्या है, तो 1 है। अब बताइए, या 3x बराबर क्या लिखेंगे, 1 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, 1/13 करेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 गुना 4 करेंगे तो 13 गुना 4 करेंगे तो 4 3 बड़ा 2, यहाँ से 1 4 1 4, 4 1 5, 13 चौके 52, तो 13 चौके 52, घटा लिख दिए, फिर 13/13 करेंगे तो हो जाएगा 1 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा 25 ही। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अच्छा यहाँ 4 लिखना था। 3x बराबर लिख दिए 52 - 25/13, तो या लिख देंगे, या x बराबर लिखेंगे 52 में 25 जाएगा कितना होगा, देखते हैं। 52 में 25 जाएगा तो 52 में 25 घटा दीजिए, तो 52 में 25 जाएगा तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 लिख दिए, बट्टे कितना है 13 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 3 किस में था, तो 3 गुना में था। 3 यहाँ किस में था, यहाँ x के साथ में गुना में था। जो चीज़ गुना में रहता है बराबर के उस पर लेके जाता है तो किस में चले जाता है, तो भाग में चले जाता है। तो 3 गुना में है, बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो भाग में तो आएगा। यहाँ तो 13 पहले से है तो लिख देंगे गुना 3, मतलब अगर 13 नहीं रहता तो 3 गुना में है तो बट्टे में आता ना 3, लेकिन यहाँ 13 पहले से है तो बीच में कुछ गुना लिख दीजिए, और 3 गुना में है तो आ गया भाग में। बात समझ में आया। देखिए 52 में 25 जाएगा तो 27 हो गया, अब बट्टे 13 तो लिखवे किए हैं, और 3 गुना में था तो भाग में लिखते, यहाँ 13 से पहले से था तो इसलिए बीच में लिख दिए गुना। ठीक है, इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, तो 3 एकम 3 और 9 तिया 27, तो इसीलिए x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया 5/-13। तो लिख देंगे, अतः x बराबर 9/13 तथा y बराबर 5/-13। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यही समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, और विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में जो आपको अधिक उपयुक्त लगे, ठीक है, उनको लिख देंगे। अतः हमें जो है विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा, या लिख देंगे अगर प्रतिस्थापन अधिक उपयुक्त लगेगा तो प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बच्चों, अगर आपको ये डाउट हो कि x का जो मान निकाला है और y का जो मान निकाला है ये सही है या गलत है, तो इनको जो है आप जो ये x का मान है और ये कहाँ गया x का मान और y का मान जो है, इनको आप समीकरण में रख के देख लीजिए। क्या समीकरण 1 क्या है, तो 3x - 5y बराबर 4 है, तो 3 का 3 लिख दिए, बीच में कुछ गुना। x का मान कितना आया, तो x का मान आया है 9/13, माइनस है माइनस लिख दीजिए, 5 है 5 लिख दीजिए, इंटू y का मान कितना है, तो y का मान आया है 5/-13 बराबर क्या है 4 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे बराबर के उस पर 4 है, तो इसका अगर ये भी 4 आ गया
और मतलब इधर सॉल्व करने पे 4 आ गया, जिसका मतलब हिसाब क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो 9 तिया 27/13 हो गया, माइनस 5, अच्छा यहाँ माइनस लिखना था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस 25/13, अब 13 सेम सेम कैसे वही, तो लिख देंगे 27 प्लस 13 भागा 13 करेंगे तो 25, अब 25 27 कितना हो जाएगा, तो 25 27 हो जाएगा 25 25 50 2 52/13, 13 चौके 52। क्या ये 4 जो है इस 4 के बराबर आया, मतलब 3x - 5 y है, तो 3x है, 3 x के जो मान था, फिर y के जगह जो मान था उसको रख दिए, और बराबर के उस पार 4 था, और इधर भी सॉल्व किए तो 4 आया। तो इसका मतलब जो है हमारा जो x और y का जो मान आया है, ये जो x और y का मान आया है बिल्कुल सही आया है बच्चों। तो आप जो है इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में जो है इसको नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है बच्चों। तो अब जो है इसी समीकरण को जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जो है हम लोगों को अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो लिखेंगे मतलब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 से काम किया जाता है। तो आपका मन समीकरण 1 से काम करना है या समीकरण 2 से काम करना है, तो आप जो है हमारा मन है समीकरण 1 से, तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या लिख देंगे 3x - 5y = 4। यहाँ से जो है हमें एक संभावित मान निकाला जाता है, या तो x का या तो y का, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे हम x का मान निकालना चाहते हैं तो लिख देंगे 3x बराबर कितना 4, मैंने इसका 5y को उधर भेजेंगे प्लस का 5y, और बताइए x बराबर क्या लिखेंगे, तो 4 + 5y, और 3 गुना में है तो आ जाएगा इधर भाग में, इनको मान लीजिए समीकरण 3, ठीक है, बट्टे 3 है, इनको समीकरण 3 मान लिए। मतलब समीकरण 1 को सॉल्व किए, यहाँ से जो है हमने x का मान निकाला, आप y का भी मान निकाल सकते थे। और ये जो x का मान आता है ना बच्चों, इनको जो है समीकरण 1 से काम किए हैं तो समीकरण 1 में ही नहीं रखने पर, समीकरण 1 से x का मान निकाला है तो इसको रखने पर मतलब x का मान समीकरण अब 2 में रखना है। मतलब जिस समीकरण से काम करेंगे, अगर समीकरण 2 से काम करते तो वहाँ से अगर x का मान आता तो उसको समीकरण 2 में नहीं रखते, तो रखते समीकरण 1 में, लेकिन हमने किया है समीकरण 1 से काम, तो रखना है समीकरण 2 में। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, तो समीकरण 2 है 9x - 2y = 7। तो 9 का 9 लिख दीजिए, बीच में गुना, x का मान कितना है, तो x का मान है 4 + 5y/3, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है इस पर क्या कर लेंगे, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि ये जो 9 है 9 x के साथ में 9 और x के बीच में गुना है, और x का जो भी मान है उन सबों के साथ में गुना होगा, तो इसलिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे लगता क्या है कि 9 जो है ना सिर्फ 4 के साथ में गुना में, लेकिन ये 9 4 के साथ भी गुना में है और 5y के साथ में भी गुना में, इसलिए हम लोग को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और नीचे वाले में ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाए क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि 3 9 से कटेगा, 3 तिया 9, इसलिए इसमें ब्रैकेट ही नहीं लगाए। अगर नहीं कटता तो इस पर भी ब्रैकेट लगा देते, ठीक है। तो माइनस देखिए 9 का 9 लिख दीजिए, x का जो मान था उसके जगह उसका मान को रख दिए हैं, -2y है तो -2y लिख दिए, बराबर कितना 7 है तो 7 लिख दिए, ठीक है। चलिए अब इनको आगे बढ़ाते हैं। तो अब ये देखिए 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो आ गया यहाँ कितना 3। अब ये जो 3 है ना, ये 3 को जो है यहाँ बीच में गुना है ना, ये 3 को 4 के साथ भी गुना कीजिए और 5y के साथ भी गुना कीजिए, तो 4 तिया 12 और प्लस 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 3 × 5 = 15y, अब बट्टे, अच्छा बट्टे कुछ नहीं तो 3 तो कट ही गया है, अब माइनस क्या है -2y है तो -2y लिख दीजिए, बराबर कितना बराबर 7 लिख देते हैं। अब देखिए ये जो अचड़ है ये भी अचड़ है, तो दोनों अचड़ वाला एक साइड, मतलब अचड़ वाला एक साइड हो जाएगा। अब 15y प्लस का माइनस का 2y, तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का 13y हो जाएगा। तो 15y में 2y जाएगा, नहीं प्लस का 13y हो जाएगा, माइनस का नहीं, 15y में 2y जाएगा तो 13y, और 7 है 7 लिख दीजिए, प्लस का 12 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 12, तो इसीलिए y बराबर लिख देंगे 7 में 12 जाएगा तो माइनस का 5, अब बट्टे लिख देंगे 13 गुना में है तो आ जाएगा भाग में। तो बच्चों y का मान हमने तभी निकाला था 5/-13। तो बच्चों अगर ऊपर में ही माइनस लिख दें, माइनस अगर हम यहाँ लिख दें या माइनस यहाँ लिख दें या माइनस यहाँ लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, तीनों एक ही बात है। तो y का जो मान है -5/13 बोलिए या 5/-13 बोलिए, या ये माइनस यहाँ लिख दीजिए वो भी चलेगा, समझ में आ गया। तो y का मान आ गया -5/13। अब इनका मान आप समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 किसी में भी रखिए, वहाँ से आपका x का मान आ जाएगा। तो बच्चों इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। तो इनको रख देते हैं किसमें, तो समीकरण
3 में रख देते हैं, ज़्यादा आसान होगा। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 3 क्या है, तो है x बराबर 4 + 5y बट्टे कितना 3, या x बराबर लिख देंगे 4 + 5 का 5 लिख दीजिए, बीच में कुछ गुना, और y का मान आया है बच्चों -5/13, ठीक है। चलिए अब इनको इधर लिखते हैं थोड़ा। तो बच्चों लिख देंगे या x बराबर 4 है, 4 लिख दीजिए, ये प्लस माइनस माइनस 25 बट्टे कितना तो 13, इसके नीचे कुछ क्या है 1 है, तो यह x बराबर लिख देंगे 1 13 का एलसीएम 13 ही हो गया, 1/13 करेंगे 13, 13 चौके हो जाएगा 52, घटाया घटा लिख दिया, 13 खत्म कितना 25, तो इसीलिए x का मान आ गया बच्चों 52 में 25 घटाएंगे तो 52 में 25 घटाएंगे तो 27/13 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं किया बच्चों हमने, 1/13 करेंगे 13, 13 चौके 52, 13 खत्म हो गया। रुकिए 4 का 4 लिख दिए, ओ सॉरी बट्टे तो 3 लिखना था ना, रुकिए 1 मिनट, मिस्टेक हो गया बच्चों थोड़ा सा। देखिए यहाँ हमने जैसे x का मतलब समीकरण 3 में y का मान बैठा रहे हैं, तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 यही ना है। देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 + 5y बट्टे 3, तो लिख देंगे x बराबर 4 + 5y बट्टे 3, तो x का x लिख दीजिए बराबर 4 लिख दीजिए, बीच में प्लस है प्लस लिख दीजिए, 5 है 5 लिख दीजिए, बीच में गुना है गुना लिख दीजिए। y का मान कितना आया, तो y का मान आया है -5/13, और फिर बट्टे 3 तो है ना, बट्टे 3 को भी लिखना पड़ेगा, उनको नहीं लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे या x बराबर लिखेंगे 4 का 4, ये प्लस माइनस माइनस 25 बट्टे कितना 13, अब बट्टे क्या है, पूरे बट्टे क्या है 3 है, इसके नीचे क्या है 1 है। अब देखिए x बराबर क्या लिखेंगे 13 1 का एलसीएम 13 ही हो गया, फिर 13 13 खत्म, 13 चौके, अरे 1/13 करेंगे 13, 13 चौके 52, घटाया घटा लिख दिए, 13/13 करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 × 25 करेंगे तो 25 हो गया। अब बट्टे कितना, बट्टे 3 है, तो बच्चों इनके नीचे कुछ क्या है तो 1 है, तो लिख देंगे या x बराबर 52 में 25 जाएगा तो हो जाएगा 27 बट्टे कितना 13, ये बट्टे है, देखिए 1 2 3 4 गुना बट्टे था, तो 52 में 25 जाएगा तो 27 हो गया, बट्टे 13 लिख दिए, तो 2 ठो लिख दिए हैं, अब 2 ठो बचा ना, तो इनके लिए इस बट्टे के लिए लिख देंगे गुना, और ये 1 चल जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा नीचे, ठीक है। देखिए 4 बट्टे 1 -25 बट्टे 13 लिखे हैं, और बट्टे कितना 3, तो ऊपर भिन्न वाला घटा कर लिए, नीचे 3 को ऐसे ही लिखे थे, उसके नीचे कुछ नहीं 1 है, तो 52 में 25 जाएगा तो 27 बट्टे 13, और ये 1 ऊपर ये 3 नीचे, तो बताइए 3 एकम 3 नौतिया 27 होता है, तो इसीलिए लिख देंगे x बराबर कितना 9/13, तो x का मान आ गया 9/13 और y का मान हम लोगों का आ गया -5/13। तो विलोपन से भी ये सेम टाइप का आंसर आया था बच्चों, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर ये वीडियो कट रहा हो तो इसको रुकिए लिख देते हैं इस चीज़ को, जैसे x बराबर लिखे हैं 4 + 5 इंटू y का मान आया है, y का मान आया है -5 बट्टे, रुकिए यहाँ लिखते हैं x बराबर 4 + 5 इंटू y का मान आया था -5/13, और बट्टे कितना तो बट्टे 3, उसके बाद जो है हमने इधर से सॉल्व किया है, ठीक है। तो कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों, तो पहले आप इनको उतारिएगा, फिर इनको उतारिएगा, फिर आप लास्ट में इसको उतारिएगा। तो ठीक है बच्चों, आपको जो है तीसरा नंबर बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हमें जो है इनका चौथा नंबर को देखेंगे। अच्छा बच्चों ये बताइए कि अभी जो हमने सॉल्व किया ये है प्रतिस्थापन विधि, और इससे पहले किया विलोपन विधि से, तो दोनों विधि में से आपको अधिक उपयुक्त यानी अभी आपको सबसे अच्छा कौन सा विधि लगा, तो पक्का आपको जो है विलोपन विधि अच्छा लगा हो तो लिख देंगे कि ऐसे, इसमें लिख देते हैं जैसे यहाँ पूछा ना कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त लगा, तो लिख देंगे था हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगा। हमें तो विलोपन अधिक उपयुक्त लगा, आपको प्रतिस्थापन अधिक मतलब उपयुक्त लगेगा, तो आप लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन हमें अधिक उपयुक्त लगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लें। कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें बच्चों। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।